हेलो गाइस, आज मैंने कौन से स्टॉक में ट्रेड लिया था वो आज डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं एफएनओ ट्रेडिंग करता हूँ। किसमें? स्टॉक्स में कहाँ ट्रेड ले रहा हूँ तो सब कुछ आपको शेयर करता हूँ और पोर्टफोलियो के साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पता लगेगा मैंने कौन से स्टॉक में आज ट्रेड लिया और कितने का लॉस हुआ है। पहला मैंने स्टॉक में लिया था इन्फोसिस। इन्फोसिस का आपको मैं बता देता हूँ, रात की मेरी एनालिसिस की हुई थी, मैं सेल साइड जाऊंगा। क्यों सेल साइड जाऊंगा? ध्यान में रखना है, यहाँ से 15 मिनट का चार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर एनालाइज करना है तो 15 मिनट या 1 घंटे में करना, और जो भी आपको ट्रेड लेना है वो 5 मिनट में। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक सेलिंग का पैटर्न, अच्छा अच्छा खासा सेलिंग का पैटर्न बनाया। सेलिंग का पैटर्न बनाया तो सिंपल मैं सेल का ट्रेड ज्यादा देखूंगा। दूसरी बात, अगर बाय का मेरे को देखना है तो मैं इस जोन के ऊपर बाय का देखना थोड़ा सा प्रेफर करूंगा। ठीक है, इस जोन के ऊपर आज गई नहीं तो यहाँ से ओपन हुई ना, तब मैंने सोचा कि यहाँ से मेरे को सेल करना है। ठीक है, उसके बाद कई ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ से बाय कर सकते थे। नहीं, मैं सेलिंग की मार्केट में सेल ही करता हूँ, ना कि बाय। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मेरा सेलिंग का क्लियर हो गया कि मेरे को इन्फोसिस में कल क्या करनी है, सिर्फ सेलिंग ही करनी है। मैं बाय करूंगा तो इस जोन के ऊपर ही बाय करूंगा। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर है, सेल करना है। ठीक है, उसके बाद सुबह देखता हूँ सुबह क्या हुआ। आपको एक बात समझ में आएगी, सुबह देखना यहाँ से ओपन हुई, यहाँ कैंडल ओपन होते ही नीचे की, नीचे से यहाँ से क्या हुए, बायर्स एक्टिवेट हुए। ठीक है, इस जोन पर हमेशा सेलर एक्टिवेट होते हैं, आपको पता है। सेलर एक्टिवेट होएंगे तो मैंने यहाँ कहीं एक ट्रेल लगाया था। मैंने सोचा कि यहाँ से एक बार बायर्स एक्टिवेट हो गया, दोबारा से बायर्स एक्टिवेट होना थोड़ा सा पॉसिबल सा नहीं लगा मेरे को। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ ट्रेड लगाया और मेरे को 500-600 का प्रॉफिट दिखाया। प्रॉफिट दिखाते मेरा क्या हुआ, एसलेट करने के बाद मेरा यहाँ तक का टारगेट था, टारगेट बाद में हिट हुआ, पहले हिट नहीं हुआ। उसके बाद ये क्या किया, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता रहा और मेरा इसमें लॉस हो गया। वो भी देख लेते हैं पोर्टफोलियो क्या हुआ। ये रहा ये इन्फोसिस, कितने का, 360 का मैंने लो दिया। इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट, वो प्रीमियम का चार्ट कह रहा हूँ। ठीक है, इसका कहाँ लिया था आपको समझ में आएगा। हाँ, ये देखो, इस पर मैंने क्या लिया, लिया था इस पर एंट्री ली थी, ये एक कैंडल दिया, मतलब कि 400-500 प्रॉफिट दिया। उसके बाद आके मेरा क्या कर दिया, इस कैंडल पर एसलेट कर दिया। ठीक है, ये कौन सी पुट है, ये 1160 की मैंने पुट उठाई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, ये एक सिलेक्ट किया था। अगला मैंने अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में आपको मैं बताता हूँ क्यों मैंने सिलेक्ट किया था। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो, सेम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखना, यहाँ सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, कंटिन्यू सेलिंग का आ रहा है। यहाँ से एक रेड, ये ग्रीन कैंडल बना दी, और ग्रीन कैंडल बनाते ही मेरे को हो गया कि एक पूरी कंटिन्यू सेलिंग आ रही। उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है उसके बाद वापस से सेलिंग आती है तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा, 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखाता हूँ क्या किया था। ध्यान से देखना, मैंने ये कल देख लिया था कि यहाँ से क्या बना रही है, कप, कप बना रखा था इसने। तो मैंने सोचा कि ये नीचे की तरफ आएगा और हैंडल बनाने की ट्राई करेगा। अगर इसने लोअर लो का फॉर्मेशन दे दिया तो मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने क्या किया, 1 आवर में जाके देखा कि अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद अगर वो ऊपर की तरफ पुल हो रही है तो मैंने यहाँ देखना। 1 घंटे बाद मैंने 10-15 पर क्या देखा, यहाँ से एक कैंडल दी। उसके बाद मैंने देखा कि ये ऊपर जाके जब नीचे आ रही थी ना, तब मैंने यहाँ क्या रख दिया, ऐसा रख दिया और लिया। उसने क्या किया, अगली कैंडल में मेरा क्या कर दिया, एसलेट। ठीक है, अब अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, M&M। M&M का पहले लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक सिंपल है, यहाँ से देखना, यहाँ से क्या हुई थी, इसी पॉइंट से क्या हुई थी, बाइंग आई हुई थी। बाइंग के आसपास इसने कल क्या किया था, बहुत ज्यादा वेट किया था। कोई भी अगर रेजिस्टेंस के आसपास वेट करे या सपोर्ट के आसपास क्या करे, वेट करे, ये क्या है, सपोर्ट के आसपास वेट करके कर रही है तो मतलब कि वो नीचे की साइड टूट जाएगा। अगर रेजिस्टेंस के यहाँ वेट करिए तो ये ऊपर की तरफ टूट जाता, मतलब कि अगर कोई भी लेवल वेट करने के बाद टूटता है तो वो स्ट्रोंगली वहां से मूव आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चीज और देखी, यहाँ से क्या थे, बहुत सारे टचिंग पॉइंट थे। इसलिए मतलब कि बहुत बार टच हो चुका है, इस बार यहाँ से बाइंग आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ से क्या आ सकती है, बहुत बढ़िया सेलिंग आ सकती है।
उसके बाद आप देखते हैं, ये समझ में आया होगा मैं क्यों सेल का सोच रहा था। मैंने एंट्री कहाँ ली, अभी आपको एंट्री कोड बता देता हूँ, छोटा टाइम फ्रेम में जाओ, पहले 15 मिनट का डिस्कस कर लेता हूँ। 15 मिनट में देखना, 15 मिनट में कल क्या किया था, वही वही चीज मैं कह रहा था ना, या नीचे के लेवल पर वेट करी थी। ठीक है, ये इसी एक की कैंडल के अंदर घूम रही थी, और ध्यान रखना यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट दिया। फेक ब्रेकआउट मतलब कि आपको ये मैंने बताया था कि अगर कैंडल ऊपर क्लोज होगी हाथों हाथ वो क्या आ जाए, नीचे आ जाए, तो उसे फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। यहाँ नीचे आ गई, ठीक है। सुबह क्या हुई, यहाँ से नीचे जब पुल हो रही थी ना, तब मैंने एक बात नोटिस की। मैंने सोचा कि यहाँ से क्या करूं, जब भी ये जो बर्ड्स आए हैं ना, जब भी ये बाहर होंगे तब मैं एंट्री करूंगा। तो मैंने एंट्री कहाँ ली आपको वो और बता देता हूँ। देखना एंट्री कहाँ हुई थी मेरी, इस जब ये कैंडल क्लोज दी ना, तब ये नीचे की साइड पुल हो रहा था, तब मैंने यहाँ यहाँ कहीं ऐसे रख के एक एंट्री ली। इसमें मेरे को 500-600 रुपए प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन मैं इतना बुक नहीं करता। उसके बाद क्या हुआ, जाके मेरा एसएल हिट कर दिया। यहाँ कहीं एसएल था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको प्रीमियम के चार्ट पर। अभी देखते हैं, पहले अडानी पोर्ट का प्रीमियम का चार्ट देख लेते हैं, कहाँ एंट्री ली थी आपको मैं दिखा देता हूँ 1 घंटे में। हाँ, ये जो कैंडल है ना, इस पर एंट्री की हुई है मेरी। जब ये नीचे के ऊपर जा रही थी ना, तब मैंने यहाँ एंट्री ली थी, और इसने आके मेरा एसलेट कर दिया। दूसरा आप देखते हैं कौन सा, M&M। M&M में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने कहाँ एंट्री ली है। 13 अगस्त, हाँ आज की है ये, 9/15। ठीक है, 9/15 जब ये लेवल क्रॉस हुआ ना, तब मैंने यहाँ की एंट्री ली थी। नहीं, यहाँ की एंट्री ली थी, जब ये लेवल क्रॉस हुआ तो मैंने यहाँ की एंट्री ली, और मेरा क्या हुआ, एक एसलेट हुआ। ठीक है, और इसमें देखना अंडानी पोर्ट में ये ना, ये मेरा थोड़ा सा एसएल कम था, ये कटा नहीं जीरोधा में, इस करके मेरा ज्यादा लग गया। मेरा था इसमें 400 450 का एसएल था, इसमें मेरा 900 रुपये लग गए, क्योंकि वो एसएल कटा नहीं। और सारे एसएल सही लगे थे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा लग गया। ठीक है, और टोटल मेरा आज का पोर्टफोलियो -1926 रहे। क्योंकि ये पोर्टफोलियो मेरे लिए इतना वो नहीं करता, क्योंकि मैंने कल 7,000 कमाए थे, आज मेरा अगर 2,000 का लॉस भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर एक ट्रेंडी मार्केट आ गई तो मैं 7 या 8 हजार का कल वापिस से करूंगा, मतलब कि ओवरऑल वापिस से मैं क्या हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इसलिए कहता हूँ कि एक बड़ा ट्रेड आपके क्या है, 10-15 एसएल निकाल देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर प्रॉफिट करो तो बड़ा करो, एसएल करो तो छोटा करना। ठीक है, आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, कहाँ मैंने क्या ट्रेड लिया था। ठीक है, थैंक यू।